नमस्ते जी। आज का विषय है हमारी बहन बेटी पर अत्याचार का क्या कारण है। क्यों होता है अत्याचार हमारी बहन बेटी के साथ। जब समाज में अज्ञान बढ़ता है तब हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार बढ़ता है। अज्ञान क्या है? कुछ का कुछ समझना, मतलब हो कुछ और समझे कुछ। और ज्ञान क्या है? ज्यों का तो जान नहीं जान है। अब ये हमारी परंपरा कब टूटी? पिछले 10,000 वर्षों से हमारी ये परंपरा ज्ञान की कम होती होती और महाभारत तक आ गई। और महाभारत से इतना पतन हुआ कि हम गुलाम भी हुए। जो ऋषियों मुनियों का देश था वो गुलामी, और गुलामी भी कैसी। हमारी बहन बेटियों को अफगानिस्तान में 2-2 दिनार में बेची गई निवस्त्र करके, और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे नकली ब्राह्मणों ने क्या किया कि वो पत्रा देखते रहे कि ये समय ठीक है, ये समय गलत है। मुहूर्त देखते रहे, मूर्त देखते रहे। और ऐसा अज्ञान में फंसाया हमको कि हम सब लुट गए। गुलाम कौन होता है? जो ज्ञानहीन होता है, ज्ञानहीन होता है। और ज्ञानहीन हुआ तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार हमारी बहन बेटी पर होता है। क्यों होता है अब समझाता हूं। प्रकृति में जो प्रलयावस्था में अचल, अकंप, क्रियाहीन, अपूर्ण अंधकार, और जो त्रिगुण है सत रज तम, ये साम्य अवस्था में रहते हैं। मतलब कोई क्रिया नहीं, सोए हुए रहते हैं सब कुछ। और जब ईश्वर सृष्टि की रचना करता है तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं सत रज तम, इनको जागृत करता है, सक्रिय करता है। और सक्रिय करके क्या होता है? सत की वजह से होता है आकर्षण, प्रकाश, हल्कापन, आकर्षण बल। और रज की वजह से होता है प्रतिकर्षण बल, क्रियाशीलता। और तम की वजह से होता है जड़ता। आकर्षण बल क्यों चाहिए? क्योंकि जो मूल प्रकृति है वो है संस्कृत के 64 वर्णमाला, आ ई उ ए ऐ ओ। एक पदार्थ है और उसके ये नाम है। पदार्थ अलग है, नाम अलग है। पदार्थ क्या? पदार्थ है पदार्थ है और उसका नाम आ। ऐसे 64 उनके नाम हैं जो संस्कृत के वर्णमाला के। अब जो वे सारे अलग अलग हैं, साम्य अवस्था में अलग अलग रहते हैं, तो जो उनमें आकर्षण का भाव ना हो तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो जब परमात्मा उसमें आकर्षण का गुण करता है तो वो मिलते हैं, मिलाता है आकर्षण को। अच्छा, यदि उसमें केवल आकर्षण का ही गुण रहे तब पूरा जो सृष्टि एक हो जाएगी। यदि पूरे आपस में मिल जाएंगे तो उससे कोई ये सृष्टि नहीं बोले, जैसे हम और आप जीवित नहीं रह सकते, एक ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो आकर्षण के साथ प्रतिकर्षण गुण भी होता है जो 2 अक्षर को कभी पूरा का पूरा मिलने नहीं देता। जैसा अब जोड़ा अपन ने, अब जुड़ तो गया ऐसे दिखना, पर जो मटेरियल है वो पूरा नहीं जुड़ा। ऐ भी लग रहेगा, बै भी लग रहेगा। तो जो प्रतिकर्षण है इसके कारण जो है अलग अलग रहते हैं। और जड़ता से जो तम है उसे जड़ता आएगी, ठोस द्रव बनेगा। और जो स्थूल जो शरीर दिखेगा, जब जड़ता का गुण आएगा तब वो ठोस दिखेगा।
और तीनों गुण अनिवार्य रूप से रहते हैं। एक काली है जिसमें तम गुण रहता है, केवल में सत रज रहता है केवल, और जो सृष्टि है उसमें तो तीनों बनते हैं। अब क्या हुआ, वेद के जो मंत्र हैं, मेरा शरीर भी जो मंत्र रूप पदार्थ हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन में, जैसा आधुनिक विज्ञान बोलता है कि फोटोन क्वांटा है, प्रकाश क्या, ऐसा नहीं है। वो 360 वेद जो छंद है उनके स्पंदन से मिलकर बना हुआ है, और उतना ही मिला है जितनी जरूरत है उसको, प्रतिकर्षण का भाव है उसमें। तो वेद के तीन अर्थ होते हैं, एक होते आदि दैविक, एक होता आदि भौतिक, एक होता आध्यात्मिक। आदि दैविक से पदार्थ बना, आदि भौतिक से हमने उसको नियम जाने, और आध्यात्मिक में समाधि अवस्था में जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो समाधि अवस्था में उस सूक्ष्म पदार्थ को देखा जा सकता है। अब जैसे सत की वजह जुड़े आपस में, अब उसका हम इन सतरज का अपने जीवन में लाते हैं। आकर्षण के वजह से हम ये सृष्टि बनी, हमारे में भी सतरजतम है। तो हमको आकर्षण कितना करना, जितना जरूरी है। जब बहन बेटी के बीच में आकर्षण होता है, पति पत्नी के बीच में आकर्षण होता है, दोनों का स्तर अलग अलग है। भाई भाई के बीच में आकर्षण होता है, उचित दूरी बना करके, उचित दूरी जरूरी है। उचित दूरी नहीं होगी तो सारे पाप हो जाएंगे। तो उचित का नियम कहां से जानेंगे, किससे दूरी बनानी है, वो जानेंगे वेद से। जब वेद से जानेंगे हम, वेद क्या है, विज्ञान का ग्रंथ है, पूर्ण विज्ञान का। सूर्य कैसे बनता है, शरीर कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और फिर इनका उपयोग कैसे करना है। तो यदि हमने वेद जान नहीं लिया तो हमको समस्त संसार की स्त्री से भोग के लिए चाहिए, भोग तो भी खत्म नहीं होगा। जैसे हमने सुना है, जो मुस्लिम जो शासक यहां रहे, उनकी हरम में 8,000 स्त्री रहती थी, 8,000 10,000 उनकी हरम में। क्योंकि ये जो सत का गुण है ना, यदि ज्ञान नहीं है तो 8,000 नहीं 80,000 में पेट नहीं भरेगा। और यदि ज्ञान हो गया तो वेद में तो कहा एक पत्नी वर्ता। और पत्नी क्यों चाहिए, कि हम मानव बने और मानव पैदा करें, इसलिए शादी करना जरूरी है। क्योंकि मानव ही है इस पूरे संसार में जो सुख का अनुभव कर सकता है समस्त प्राणियों में। जब कुत्ते बिल्ली वो सुख का अनुभव नहीं कर सकते, वो तो भोग के लिए बने हैं। भोग के गुण हम में भी है। भोग के गुण आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हमारे में भी है, पशुओं में भी है। हमारे में क्या है, ज्ञान। और ज्ञान वेद से हम जानेंगे, और वेद से हम जानेंगे तो हमको कर्ता का भी महसूस होगा कि ये सृष्टि किसने बनाई है। और वो किसने, जब हम उसके गुणों को पता चलेगा, वो न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, चेतन है, न्यायकारी। तो हमको जब उस परमात्मा का डर रहेगा ना कि सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, तो हम जो उसकी आज्ञा है कि केवल एक शादी करनी है उसी का पालन करेंगे। अन्यथा हम व्यभिचारी बनते रहेंगे। जो आज अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा आप स्त्रियों पर, हमारी बहन बेटों पर अत्याचार हो रहा है, वो इसी का कारण अज्ञान की वजह से। ऐसा नहीं कि वहीं हो रहा है अत्याचार तो पूरे विश्व में हो रहा है। आज बहन बेटी के साथ सब में जो आकर्षण का, जो ज्ञान का जो अभाव है, देखो ना कितने अत्याचार हो रहे, बलात्कार है। 10-10 वर्ष की जो मासूम हमारी बहन बेटी है, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। क्योंकि आज न तो कोई संप्रदाय और ना आधुनिक विज्ञान, कोई भी वेद को नहीं पढ़ रहा है। यदि वेद को पढ़ेगा जब पूर्ण विज्ञान जानेगा। अभी तो फोटोन पाके फाइल लटक रही आधुनिक विज्ञान की, और इसलिए कहता है वो कि ईश्वर के न ईश्वर को मानता, न आत्मा को मानता। अधूरा विज्ञान है, विनाश कर रहा है सारा।
आज हवा पानी भूमि सब प्रदूषित कर दिया है। और अनाचार भी, कैसे कैसे अनाचार आगे, लिव इन रिलेशनशिप, अनाचार, नर पे नर अनाचार, क्यों जी, जान नहीं है, जान का भाव है। तो यदि सुखी रहना है तो हमको वैदिक विज्ञान अर्थात पूर्ण विज्ञान समझना पढ़ना पड़ेगा। और यदि हमारी अपनी बहन बेटी को भी बचाना है तो वेद विज्ञान का, उनको बलशाली पराक्रमी 400 वर्ष तक स्वस्थ निरोगी रखना है तो अपनी बहन बेटी को भी वैदिक विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसका आचरण करना पड़ेगा। नमस्ते, धन्यवाद।